आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण विषय रखने आया हूं। आप सब जानते हैं कि अगले साल इस वक्त तक बिहार में विधानसभा के चुनाव हो गए होंगे और वो विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। अगले साल इस वक्त तक नई सरकार का गठन हो गया होगा और वो सरकार हम लोगों के भविष्य से जुड़ी नीतियों का निर्माण कर रही होगी। ऐसे में यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों के बीच कि जरूरी है हम लोगों को ये जानना, ये पहचानना कि कौन सही मायनों में हम लोगों के लिए कार्य कर रहा है, किसकी सोच से बिहार का वो विकास हो सकता है जो अभी तक अपेक्षित था। आज जहां एक तरफ केंद्र में एनडीए की सरकार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। आज हम लोग को गर्व होता है जब हम लोग ये कहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जब भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तो इस अर्थव्यवस्था का, इस मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ भारत के हर एक प्रदेश को मिलता है। जब प्रदेशों में राजस्व बढ़ता है उस राजस्व का लाभ हर जिले को होता है, क्योंकि जिले में परियोजनाओं के लिए ज्यादा राशि आती है और उसका लाभ हर गरीब व्यक्ति को होता है, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार, जिसमें मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए हम लोग किस तरीके से बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए जहां एक तरफ शौचालय बनाने का काम किया तो वहीं उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हर घर में उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन भी पहुंचाने का काम किया। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है तो उसी संकल्प को मजबूत आवाज देता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए तो क्या कारण रहा कि कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने तो वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आज भी विकास की राह पर पीछे। इसको किस तरीके से हम लोग और मजबूती दें उस दिशा में जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्य कर रहे हैं। ये वो डबल इंजन की सरकार है जो अपने राज्य को मजबूती देने के लिए एक के बाद एक गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है, जिससे गांव और शहर की दूरी को कम किया जा सके, जिससे उन लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके जो आजादी के 75 साल के बाद अभी भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। मेरा सपना है, दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि क्यों कोई दिल्ली का लड़का बिहार नहीं आता रोजगार करने का, या क्यों कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार नहीं आते शिक्षा हासिल करने की। क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य करने का प्रयास कर। मैं चाहता हूं कि बिहार में ही हम लोग को रोजगार के अवसर मिले, अपने जिले में, अपनी विधानसभा में
संभवतः अपने प्रखंड में हम लोगों को वो सुविधाएं मिले ताकि बिहार के किसी युवा को दूसरे प्रदेश न जाना पड़े रोजगार के लिए, बिहार के किसी छात्र को दूसरे राज्य न जाना पड़े शिक्षा के लिए। इस सोच के साथ जहाँ एक तरफ हमारी एनडीए की सरकार मजबूती से कार्य कर रही है, तो वही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी इस प्रारूप को तैयार कर रहा है कि किस तरीके से हमें हमारे जिले में ये सारी सुविधाएं मिली। पहले हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन तक हम लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे डॉक्टर से मिलने के, और आज बिहार में अपना एम्स है, और एक नहीं दूसरा जो दरभंगा में अभी पिछले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, जिसका शिलान्यास कर इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। और यही आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया, क्योंकि कई विपक्षी दल के नेता उनके गठबंधन के साथी भी आएंगे आप लोगों के बीच, अलग अलग बातें करेंगे, प्रलोभन देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, पर पूछेगा इन लोगों से, ये वही कांग्रेस राजग के लोग हैं जो लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रहे, बिहार की सत्ता में रहे। आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही, इनके गठबंधन वाली सरकार रही। पूछिए इनसे क्यों नहीं तब बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ा। की सोच है यार, भगवान न करे पर अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध हमारी केंद्र सरकार ने। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमारे देश में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता, क्योंकि उस वक्त उस विभाग के मंत्री वो थे। देश में नहीं दुनिया में कोरोना की महामारी चल रही थी, उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते, उनको चिंता इस बात की थी कि जो लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अलग अलग प्रदेशों से अपने गांव आने के लिए मजबूर है, उनको 2 वक्त की रोटी कैसे मिले। उस वक्त मेरे पिता ने खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद दिन रात लगकर इस योजना को तैयार किया, और सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर इसको लागू करवाने का काम किया, और ये दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना बनी, जिसको हम सब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के नाम से जानते हैं, जिसके तहत आज भी मेरे पिता के जाने के 4 साल के बाद भी आज भी इस योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। साथियों, इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी अपनी सोच